हरि ओम। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। विश्वेशमं माधवं ढुण्डिं दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशीं गुहां गंगा भवानी मणिकर्णिकां। विश्वेश्वं माधवं ढुण्डिं दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशीं गुहां गंगा भवानी मणिकर्णिकाम्। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। तो ओम नमः शिवाय। हमारी काशी नगरी बनारस, इसका वर्णन प्राचीन से भी प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। और इस नगरी ने एक बहुत बड़ा इतिहास देखा है। इसमें पौराणिक इतिहास भी सम्मिलित है। और इस नगरी पे दुष्टों ने कई प्रकार से और कई बार आक्रमण भी किया है। पौराणिक कथाओं में भी इसका वर्णन मिलता है। हेतु यह रहता था, जैसा कि आज एक कथा में मैं बताऊंगा, कि यह हमारी सांस्कृतिक विरासत की धरोहर है, हमारे संस्कृति का एक केंद्र बिंदु है। यहाँ पे भगवान शंकर, माता पार्वती विहार करते हैं। इसका वर्णन हमें पौराणिक पौराणिक कथाओं में कई बार अलग अलग ग्रंथों में मिलता है। लिंग पुराण में, शिव महापुराण में यह भी वर्णन मिलता है कि दानवों ने यह सोचा, पौराणिक कथा में इसके बारे में विस्तार में आज आज पढ़ेंगे। दानवों ने यह सोचा कि देवताओं को किस प्रकार नष्ट किया जाए, किस प्रकार उनके ऊपर जो है अपना आधिपत्य जमाया जाए। और सदा वो विफल होते रहते थे युद्धों में। भगवान विष्णु की कृपा रहती थी देवताओं के ऊपर, और दानव जो है विफल हो जाते थे। उनकी जो विफलता है वह किस प्रकार सफलता में बदले, तो उसके लिए आज जो कथा हम पढ़ेंगे उसमें यह वर्णन आता है कि जो देवता हैं उनको हृष्ट पृष्ट सामर्थ्यवान रखने में वेदों, यज्ञों का बहुत बड़ा योगदान होता है। अग्नि के माध्यम से उन तक जो है ब्राह्मण उन सामग्री को पहुंचाते हैं जिससे वो हृष्ट पृष्ट रहते हैं। उनकी आवश्यकताओं की वस्तुएं उन तक पहुंच जाती हैं। तो क्यों ना ब्राह्मणों के ऊपर ही अत्याचार किया जाए, ब्राह्मणों को ही नष्ट किया जाए। और पौराणिक कथाओं में वर्णन आता है कि काशी एक ऐसी नगरी है, ऐसी नगरी थी जहां पे सर्वाधिक ब्राह्मण पाए जाते थे जो कि धर्म वगैरह के कार्य करते थे। इसलिए उस नगरी के धार्मिक अनुष्ठानों में विघ्न डालना, ब्राह्मणों को परेशान करना जो है, उन्होंने सोचा कि उचित रहेगा। तो उसी प्रकार की एक बात का वर्णन आता है शिव महापुराण में। श्री शिव महापुराण में आता है, रुद्र संहिता में, अथाष्ट पंचाशत्तमो अध्याय। इसमें हम पढ़ेंगे कि काशी के व्याघ्रेश्वर लिंग महात्म्य को और नंदुभिड़ निह्लाद के वध की कथा। तो सनत कुमार कहते हैं कि शृणु व्यास प्रवक्ष्यामि चरिदम शशि मौलिनः यथा दुन्दुभे निह्लादम् अवधीदित्य जम्हरः।
हिरण्याक्षे हते दैत्ये दितिपुत्रे महाबले विष्णुदेवेन कालेन प्राप दुःखं महिद्दितिः दैत्यो दुन्दुभि निर्लादो दुष्टः प्रह्लाद मातुलः सान्त्वयामास तां वाग्भिर्दुःखितां देव दुःखदः अथ दैत्यः स मायावी दिदिमाश्वास्य दैत्यराज देवाः कथं सुजेयाः स्युरित्युपायमचिन्तयत्। तो सनत कुमार कहते हैं, इन प्रथम 4 श्लोकों में कहा गया है कि हे व्यास जी सुनिए, मैं शिव जी के चरित्र को कहता हूं। जिस प्रकार महादेव ने दुंदुभि निलाद नामक दैत्य को मारा, समय पाकर विष्णुदेव के द्वारा दिति के पुत्र महाबली दैत्य हिरण्याक्ष के मारे जाने पर दिति बड़े दुख को प्राप्त हुई। तब प्रहलाद के मामा दुंदुभि निहलाद नामक देव दुखदाई दुष्ट दैत्य ने उस दुखित दिति को आश्वासन योग्य वाक्यों से धीरज बंधाया। इसके बाद वह मायावी दैत्यराज दिति को आश्वासन देकर देवताओं को किस प्रकार जीता जाए ऐसा उपाय सोचने लगा। देवैश्च घातितो वीरो हिरण्याक्षो महासुरः विष्णुना च सह भ्रात्रा सक्षलैर्दैत्यवैरिभिः। दैत्यों के शत्रु देवताओं ने विष्णु के द्वारा कपट पूर्वक भाई सहित महान असुर वीर हिरण्याक्ष को मरवा दिया। आगे कहते हैं, किम बलाश किमाहारा किमाधारा हि निर्जरा मया कथम सुजेयाः स्युरित्युपायमचिन्तयत् विचार्य बहुशो दैत्यस्त्वं विज्ञाय निश्चितम् अवश्यमग्रजन्मानो हेतवोऽत्र विचारतः ब्राह्मणान् हन्तुम सकृदन्वधावत वै ततः दैत्यो दुन्दुभिर्निरादो देववैरी महाखलः। देवताओं का बल क्या है? किम बलाश्च किमाहारा किमाधारा ही निर्जराः। देवताओं का बल क्या है, उनका आहार क्या है, उनका उनका आधार क्या, और वे मेरे द्वारा किस प्रकार जीते जा सकते हैं। मया कथम सुजेयाः, ऐसा उपाय वह सोचने लगा। इस प्रकार अनेक बार विचार कर निश्चित तत्व को जानकर उस दैत्य ने निष्कर्ष निकाला कि इस विषय में मेरे विचार से ब्राह्मण ही कारण है। तब देवताओं का शत्रु महादुष्ट दैत्य दुंदुभि निर्हलाद बारंबार ब्राह्मणों को मारने के लिए दौड़ा। विचार्य बहुशो दैत्यस्त्वं विज्ञाय निश्चितम अवश्यमग्र जनमानो हेतवोत्र विचारद ब्राह्मणान हंतुम सकृद दन धावत भागा वै ततः दैत्यो दुन्दुभि निर्हलादो देव वैरी महाखलः। दैव वैरी देवताओं का शत्रु, महाखलः महादुष्ट ब्राह्मणों के पीछे दौड़ा। यतः क्रतुभुजो देवा यतः क्रतुभुजो देवाः कृतवो वेद संभवाः ते वेदा ब्राह्मणाधारस्ततो देव बलं द्विजाः। निश्चितं ब्राह्मणधाराः सर्वे वेदाः सवासवाः गीर्वाणा ब्राह्मण बला नात्र कार्या विचारणा ब्राह्मणा यदि नष्टाः स्युर्वेदा नष्टास्ततः स्वयं अतस्तेषु प्रणष्टेषु विनष्टाः सततं सुराः। देवता यज्ञ के भोगी हैं, यज्ञ वेदों से उत्पन्न है, वे वेद ब्राह्मणों के आधार पर है, अतः ब्राह्मण ही देवताओं के बल है। यथा क्रतु भुजो देवा क्रतवो वेद संभवा ते वेदा ब्राह्मण धारांस्ततो देव बलम द्विजाः। संपूर्ण वेद तथा इंद्रादि देवता ब्राह्मणों पर आधारित और ब्राह्मणों के बलवान, ब्राह्मणों के बल वाले हैं, यह निश्चय है। इसमें कुछ विचार नहीं करना चाहिए। निश्चिता ब्राह्मण धारा सर्वे वेदा सवा सवा गीर्वाणा ब्राह्मण बाला नात्र कार्या विचारण। ब्राह्मणा यदि नष्टाः स्युर्वेदा नष्टास्ततः स्वयं अतस्तेषु प्रणष्टेषु विनष्टाः सततं सुराः। यदि ब्राह्मण नष्ट हो जाएं तो वेद स्वयं नष्ट हो जाएंगे। ब्राह्मणा यदि नष्टाः स्युर्वेदा नष्टास्ततः स्वयं,
यदि ब्राह्मण नष्ट हो जाए तो वेद स्वयं नष्ट हो जाएंगे, अतः उन वेदों के नष्ट हो जाने पर देवता स्वयं भी नष्ट हो जाएंगे। अतस्तेषु प्रणष्टेषु विनष्टा सततम सुराह। यज्ञों का नाश हो जाने पर देवता भोजन से रहित होकर निर्बल हो जाने से सुगमता से जीते जाएंगे, और इसके बाद देवताओं के पराजित हो जाने पर मैं ही तीनों लोकों में माननीय हो जाऊंगा, देवताओं की अक्षय संपत्तियों का हरण कर लूंगा और निष्कंटक राज्य में सुख भोगूंगा। इस प्रकार निश्चय कर वह दुर्बुद्धि खल फिर विचार करने लगा कि ब्रह्म तेज से युक्त वेदों का अध्ययन करने वाले और तप तथा बल से पूर्ण अधिक ब्राह्मण कहाँ है। बहुत से ब्राह्मणों का स्थान निश्चय ही काशीपुरी है, बनारस है। सर्वप्रथम उसी नगरी को ही जीतकर फिर दूसरे तीर्थों में जाऊंगा। जिन जिन तीर्थों में तथा जिन जिन आश्रमों में जो ब्राह्मण है उन सबका भक्षण कर जाऊंगा। यज्ञेषु नाशं गच्छत्सु हताहारास्ततः सुराः निर्बला सुखजय्याः स्युर्निर्जेतेषु सुरेष्वथा। अहमेव भविष्यामि मानस्त्रे जगती पतिः आहरिष्यामि देवानाम् अक्षयाः सर्वसंपदः निर्वेक्ष्यामि सुखान्येव राज्ये निहतं कंटके इति निश्चित्य दुर्बुद्धिः पुनः चिन्तितवान् खलः। द्विजाः क्व सन्ति भूयांसो ब्रह्म तेजोति ब्रह्मिता श्रुत्यध्ययन संपन्ना तपोबल समन्विताः भूयस्सां ब्राह्मणानां तु स्थानं वाराणसी खलु तामादावुपसंहृत्य यायां तीर्थान्तरं ततः यत्र यत्र हि तीर्थेषु यत्र यत्राश्रमेषु च सन्ति सर्वे ग्रजन्मानास्ते मयाद्याः समन्ततः। ऐसा अपने कुल के योग्य विचार कर, तो उसी कुल का था, इस प्रकार के विचार आने तो उसके लिए स्वाभाविक थे। तो ऐसा अपने कुल के योग्य विचार कर वह दुराचारी तथा मायावी दुंदुर्भी निहलाद काशी में आकर ब्राह्मणों को मारने लगा। इति दुंदुर्भि निहलादो मतीम कृत्वा कुलोचिताम, कुल के उचित था वो उसके विचार। प्राप्यापि काशीं दुर्वृत्तो मायावी नवधीद द्विजान। समिधा तथा कुशाओं को लाने के लिए ब्राह्मण जिस वन में जाते थे वहीं पर वह दुष्टात्मा उन सभी का भक्षण कर लेता था। समित कुशान समादातुम यत्र यान्ति द्विजोत्तमाः अरण्ये तत्र तान् सर्वांस भक्ष्यति दुर्मतिः। वह दुर्मति, वह दुष्टात्मा समिधा तथा कुशाओं को लेने के लिए ब्राह्मण जिस वन में जाते थे वहीं पर वह उन सबका भक्षण कर लेता था। जिस प्रकार उसे कोई न जाने इस प्रकार वह वन में वनेचर होकर तथा जलाशय में जल जंतु रूप होकर छिपा रहता था। यथा कोपी न व्यत्येवं तथा क्षन्नो भवत् पुनः वने वने चरो भूत्वा यादो रूपो जलाशये। इसी प्रकार अदृश्य रूप वाला वह मायावी देवगणों से भी अगोचर होकर दिन में मुनियों के मध्य मुनि होकर ध्यान में तत्पर रहता था। अदृश्य रूपी मायावी देवानाम्यप्यगोचरः दिवा ध्याना परस्तिष्ठन् मुनिवनुमुनि मध्यगः। मुनियों के मध्य में ही रहता था मुनि का रूप धारण करके। वर्णशालाओं के प्रवेश तथा निर्गम को देखता हुआ वह दैत्य रात्रि में व्याघ्र रूप से बहुत से ब्राह्मणों का भक्षण करता था। वह निशंक होकर ऐसा भक्षण करता कि अस्थित को नहीं छोड़ता था। इस प्रकार उस दुष्ट ने बहुत से ब्राह्मणों को मार डाला। प्रवेशमुज्जानां च निर्गमं हि विलोकयन् यान्मीन्यां व्याघ्ररूपेण भक्षयेत् ब्राह्मणान् बहुन् निशङ्कं भक्षयेत्येवं न त्यज्यत्यपि कीकशम् इत्थं निपातितास्तेन विप्रा दुष्टेन भूरिशः।
एकदा शिवरात्रौ तु भक्तस्त्वेको निजोटजे सपर्यां देवदेवस्य कृत्वा ध्यान स्थितो भवत्। एक समय शिवरात्रि में एक शिव भक्त अपने उटज में देवों के देव शिव की पूजा करके ध्यान में लीन था। एकदा शिवरात्रौ तु भक्तः त्वेको निजोटजे सर्पयाम देवदेवस्य कृत्वा ध्यान स्थितो अभवत्। तब उस दैत्येंद्र दुंदुभीर ने लाद बल से दर्पित होकर व्याघ्र का रूप धारण कर उसे भक्षण करने की इच्छा की। सचा दुंदुर्भिनिर्हादो दैत्येन्द्रो बलदर्पितः व्याघ्र रूपम समास्थाय तमादातुम मतिम दधे। तब ध्यान करते हुए शिव जी के अवलोकन में दृढ़चित होकर अस्त्र मंत्रों का विन्यास करने वाले उस भक्त को भक्षण करने में वह समर्थ न हुआ। तम भक्तम ध्यानमापन्नं दृढ़चित्तं शिवेक्षणे कृतास्त्र मंत्र विन्यासम तम क्रांतुम शकन्न सह। सर्वव्यापी शिव ने उसके आशय को जानकर उस दुष्ट रूप दैत्य का वध करने की इच्छा की। अतः सर्वगतः शंभुर्ज्ञात्वा तस्याशयं हरः दैत्यस्य दुष्टरूपस्य वधाय विदधे धियम्। यावदादिस्तति व्याघ्र तावद वीरभूद्धरः जगद्रक्षामणिस्त्रीक्षो भक्तरक्षण तक्षधिः। रुद्रमायान्तमलोक्य तद्भक्तार्चितलिङ्गतः दैत्यस्ते नैव रूपेण ववृधे भूधरोपमः। तो सर्वव्यापी शंकर जी ने, शिव जी ने उसके आशय को जानकर उस दुष्ट रूप दैत्य का वध करने की इच्छा की। जब उसने व्याघ्र रूप से भक्त ब्राह्मण को ग्रहण करना चाहा, तभी संसार की रक्षा रूप मणि तीन नेत्रों वाले तथा भक्तों की रक्षा करने वाले प्रवीण बुद्धि वाले शिव जी प्रकट हुए। भक्त से पूजित उस लिंग से प्रकट हुए शिव जी को दैत्य देखकर वह दैत्य फिर उसी रूप से पर्वत के समान हो गया। अथ सर्वगतः शम्भुर्ज्ञात्वा तस्याशयं हरः दैत्यस्य दुष्टरूपस्य वधाय विदधे धियम्। यावदादित्सति व्याघ्रस्तावदवीरभुद्धरः जगद्रक्षामणिस्रक्ष्यो भक्तरक्षण दक्षधिः रुद्रमायान्तमलोक्य तद्भक्ताचित्तलिङ्गतः दैत्यस्ते नैव रूपेण ववृदे भूधरोपमः। सावज्ञमथ सर्वज्ञं यावत् पश्यति दानवः तावदायान्तमादाय कक्षां यन्त्रेण्यपीडयत्। पञ्चाशत् स्वत् पञ्चास्यस्तवत् पञ्चास्यं मुष्ट्या मूर्धन्या ताडयत्। भक्तवत्सल नामासौ व्रजादपि कठोरया। जब उसने सर्वज्ञ शिवजी को अवज्ञा सहित आया हुआ देखा, तब वह व्याघ्र रूपी दुष्ट दैत्य उनकी ओर झपटा। इतने में ही उसे पकड़कर भगवान ने अपनी कांख में दबा लिया तथा भक्त वत्सल शिव जी ने वज्र से भी अति कठोर मुष्टि से उस व्याघ्र के सिर पर प्रहार किया। सावज्ञमथा सर्वज्ञं यावत् पश्यति दानवः तावदायान्तमादाय कक्षा यन्त्रेण पीडयत्। पञ्चास्यत्वथ पञ्चास्यं मुष्टया मूर्धन्या ताडयत्। भक्तवत्सल नामासौ व्रजादपि कठोरया। सतेन मुष्टिघातेन कक्षा निष्पेक्षेण च अत्यार्तमारडद्व्याघ्रो रोदसीं पूरयन् मृतः। उस मुष्टि के आघात से तथा कांख में पीछे जाने से, उस मुष्टि के आघात से तथा कांख में पीछे जाने से दुखी हुआ वह व्याघ्र अति नाद से आकाश और पृथ्वी को भरता हुआ मर गया। सतेन मुष्टिघातेन कक्षा निष्पेषणेन च अत्यार्थमारडद्व्याघ्रो रोदसीं पूरयन्मृतः। तेन नादेन महता संप्रवेपेतमानसाः तपोधना समाजग्मुर्निशि शब्दानुसारतः। तत्रेश्वरं समालोक्य कक्षीकृत मृगेश्वरं तुष्टुवुः प्रणताः सर्वे
शर्वम जय जयाक्षरैः। उसके रोदन के महान नाद से व्याकुल चित हुए तपस्वी लोग उसके शब्द का अनुसरण करते हुए रात्रि में वहां आए। वहां मृगेश्वर सिंह को कांख में करने वाले शिव जी को देखकर वे सब नम्र हो जय जयकार करके उनकी स्तुति करने लगे। ब्राह्मण बोले, त्रायतां देव प्रत्युहाद्यारुणादितः अनुग्रहं कुरुष्वेश तिष्ठात्रैव जगद्गुरो अनेनैव स्वरूपेण व्याघ्रेश इति नामतः कुरु रक्षां महादेव ज्येष्ठस्थानस्य सर्वदा अन्येभ्यो ह्युपसर्गेभ्यो रक्षणस्तीर्थवासिनः दुष्टानापास्य गौरीश भक्तेभ्यो देहि चाभयम्। हे जगत गुरु, हे ईश्वर, कठिन उपद्रव से रक्षा कीजिए और दया करके इस स्थान में स्थित रहिए। हे महादेव, आप इसी स्वरूप से व्याघ्रेश नाम से इस ज्येष्ठ नामक स्थान की रक्षा कीजिए। हे गौरीश, दुष्टों का नाश करके हम तीर्थवासियों की अनेक प्रकार के उपद्रवों से रक्षा कीजिए और भक्तों को अभय दान दीजिए। त्रायतां देव प्रत्युहाद्यारुणादितः अनुग्रहं कुरुष्वेश तिष्ठात्रैव जगद्गुरो अनेनैव स्वरूपेण व्याघ्रेश इति नामतः कुरु रक्षां महादेव ज्येष्ठस्थानस्य सर्वदा अन्येभ्यो ह्यपुसर्गेभ्यो रक्षणस्तीर्थवासिनः दुष्टान्नपास्य गौरीश भक्तेभ्यो देहि चाभयम्। फिर सनत कुमार कहते हैं कि इस प्रकार अपने उन भक्तों का वचन सुनकर भक्त वत्सल भगवान शंकर जी, शिव जी ने तथास्तु कहकर भक्तों से पुनः कहा। इत्याकर्ण्य वचस्तेषां भक्तानां चंद्रशेखरः तथेत्युक्त्वा पुनः प्राह स भक्तान् भक्तवत्सलः। महेश्वर उवाच, शंकर जी कहते हैं, जो मनुष्य श्रद्धा से मुझे इस रूप में यहां देखेगा उसके दुख को मैं अवश्य दूर करूंगा। यो मामनेन रूपेण द्रक्ष्यति श्रद्धयात्र वै तस्योपसर्ग संधानम पातयिष्यामि संशयम्। मेरे चरित्र को सुनकर तथा मेरे इस लिंग का अपने हृदय में स्मरण करके युद्ध में प्रवेश करने वाला मनुष्य निसंदेह विजय को प्राप्त होगा। इसी प्रकार इसी अवसर पर इंद्र आदि समस्त देवता उत्सव पूर्वक जय जयकार करते हुए वहां आए। मच्चरित्रमिदं श्रुत्वा स्मृत्वा लिंगमिदं हृदि संग्रामे प्रविशन्मर्त्यो जयमाप्नोत्य संशयम्। एतस्मिन्नन्तरे देवाः समाजगमुः सवासवाः जेति शब्दं कुर्वन्तो महत्सव पुरःसरम्। देवताओं ने अंजलि बांधकर कंधा झुकाकर प्रेम से शिव जी को प्रणाम कर मधुर वाणी से भक्त वत्सल महादेव की स्तुति की। प्रणम्य शंकरं प्रेमणा सर्वेषां जलयः सुराः नतस्कन्धा सुवाग्धस्ते तुष्टुर्भक्तवत्सलम्। देवताओं ने कहा, हे देवों के स्वामी, हे प्रभो, हे प्रणतों का दुख हरने वाले, आपने इस दुंदुभिर निर्हलाद के वध से हम सब देवगणों की रक्षा की है। हे भक्तवत्सल, हे देवेश, हे सर्वेश्वर, हे प्रभो, आपको सदा भक्तों की रक्षा करनी चाहिए तथा दुष्टों का वध करना चाहिए। उन देवताओं का यह वचन सुनकर परमेश्वर ने ऐसा ही होगा यह कहकर प्रसन्न हो उस लिंग में प्रवेश किया। तब विस्मित हुए देवता अपने अपने धाम को चले गए तथा ब्राह्मण भी बड़े हर्ष के साथ यथेष्ट स्थान को चले गए। जय जय शंकर देवेश प्रणतार्ति हर प्रभो एतद्युन्दुभिर्निषाद वधात त्राता वयं सुराः सदा रक्षा प्रकर्तव्या भक्तानां भक्तवत्सल वध्याः खलाश्च देवेश त्वया सर्वेश्वर प्रभो। इत्याकर्ण्य वचस्तेषां सुराणां परमेश्वरः तथेत्युक्त्वा प्रसन्नात्मा तस्मिन् लगे लयं ययौ। सविस्मयास्ततो देवाः स्वं स्वं धाम ययुर्मुदा तेऽपि विप्रा महाहर्षात् पुनर्याता यथा गतम्। जो मनुष्य
व्याघ्रेश्वर संबंधी इस चरित्र को सुनता है अथवा सुनाता है, पढ़ता है अथवा पढ़ाता है, वह संपूर्ण मनोवांछित कामनाओं को प्राप्त कर लेता है तथा सभी दुखों से रहित होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। इदम चरित्रम परमं व्याघ्रेश्वर समुद्भवम शृणुयाश्रावयद्वापि पठेद्वा पाठयेत् तथा सर्वान् कामान् वाप्नोति नरः स्वमान सेप्सितान् परत्र लभते मोक्षम सर्व दुख विवर्जितः। यह अनुपम श्रीलीला के अमृताक्षर वाला इतिहास, वर्गदायक कीर्ति को बढ़ाने वाला, पुत्र पौत्र को बढ़ाने वाला, अतिशय भक्ति को देने वाला, धन्य शिव जी की प्रीति देने वाला, कल्याणकारी मनोहर परम ज्ञान को देने वाला, अनेक प्रकार के विकारों को दूर करने वाला है। इदमाख्यानमतुलं शिवलीलामृताक्षरं स्वर्ग्यं यशस्यमायुष्यं पुत्रपौत्र प्रवर्धनम परम भक्ति प्रदम धन्यम शिव प्रीतिकरम शिवम परम ज्ञानदम रम्यम विकार हरणम परम। तो यह हमारे पुराण में एक वर्णन आया जिसमें कि भगवान शंकर जी ने आके ब्राह्मणों की रक्षा की दानों से, और इस प्रकार देवताओं की रक्षा की। आगे हम अथैकोन षष्टितमो अध्याय पढ़ेंगे, जिसमें काशी के कंदुकेश्वर शिवलिंग के प्रादुर्भाव में पार्वती द्वारा विदल एवं उत्पल दैत्यों के वध की कथा, रुद्र संहिता का उपसंहार और इसका महात्म्य हम जानेंगे। सनत कुमार कहते हैं कि हे व्यास जी, अब आप प्रेम पूर्वक शिव जी के उस चरित्र को सुनिए जिस प्रकार उन्होंने संकेत द्वारा दैत्य को बताकर अपनी प्रिया से उस दैत्य का वध कराया था। पूर्व समय में विदल तथा उत्पल नामक दो महाबली दैत्य थे। वे दोनों ही ब्रह्मा जी के वर से मनुष्य से वध न होने का वर पाकर बड़े पराक्रमी तथा अभिमानी हो गए थे। हे ब्रह्मन, उन दैत्यों ने अपनी भुजाओं के बल से तीनों लोगों को तृणवत कर दिया तथा संग्राम में संपूर्ण देवताओं को जीत लिया। शृणु व्यास सुसंप्रीत्या चरितं परमेशितुः यथावधि स्वप्रियया दैत्यमुद्दिश्य संज्ञया आस्तां पुरा महादैत्यो विदलोत्पल संज्ञकौ अपून्वन्धर्यो महावीरौ संदृप्तो वरतो विधे तृणीकृत त्रिजगति पुरुषाभ्यां सदोर्बला ताभ्यां सर्वे सुरा ब्रह्मन् दैत्याभ्यां निर्जितारणे ताभ्याः पराजिता देवान् विधेस्ते शरणं गताः नत्वा तं विधिवत् सर्वे कथयामासुरादरात् इति ब्रह्मा ह्यवोचत्तान् देव्यो वद्योचतो ध्रुवं धैर्यं कुरुत संस्मृत्य संशिवां शिवम् आदरात् भक्तवत्सल नामासौ स शिवा शंकरः शिवः संकरिष्यत्य दीर्घेण कालेन परमेश्वरः। तो उन दैत्यों से पराजित हुए सब देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए और आदर से उनकी विधि पूर्वक प्रणाम करके उन्होंने दैत्यों के उपद्रव को कहा। तब ब्रह्मा जी ने उनसे यह कहा कि ये दोनों दैत्य निश्चय ही पार्वती जी द्वारा मारे जाएंगे। आप सब पार्वती सहित शिव जी का भली भांति स्मरण करके धैर्य धारण कीजिए। देवी सहित भक्त वत्सल तथा कल्याण करने वाले वे परमेश्वर बहुत शीघ्र ही आप लोगों का कल्याण करेंगे। सनत कुमार कहते हैं, सनत कुमार उवाच, तब देवताओं से ऐसा कहकर वे ब्रह्मा जी शिव का स्मरण करके मौन हो गए और वे देवता भी प्रसन्न होकर अपने अपने लोक को चले गए। इत्युक्त्वा तांस्ततो ब्रह्मा तूष्णीमासीत् शिवं स्मरन् तेऽपि देवा मुदं प्राप्य स्वं स्वं धामायुयुस्तदा। तत्पश्चात शिव जी की प्रेरणा से देवर्षि नारद ने उनके घर जाकर पार्वती की सुंदरता का वर्णन किया। अथ नारद देवर्षि शिव प्रेरणया तथा गत्वा तदीय भवनम शिवा सौंदर्यमुज्जर्गौ
मुज्जगौ, शिवा सौंदर्य मुज्जगौ गत्वा तदीय भवनम, उनके भवन में जाके श्रुत्वा तद्वचनम दैत्या वास्ता माया विमोहिताौ देवीं परिजहेर्षु तौ विषमेषु प्रपीडितौ। तब नारद जी का वचन सुनकर माया से मोहित, विषयों से पीड़ित तथा पार्वती का हरण करने की इच्छा वाले उन दोनों दैत्यों ने मन में विचार किया कि प्रारब्ध के उदय होने के कारण हम दोनों को वह पार्वती कब और कहां मिलेगी। विचारया मां तुस्तौ कदा कुत्र शिवा च सा भविष्यति विधे प्राप्तो दयान्न विधि सर्वदा। किसी समय शिव जी अपनी लीला से विहार कर रहे थे, उसी समय पार्वती भी कौतुक से अपनी सखियों के साथ प्रीतिपूर्वक शिव जी के समीप कंदूक क्रीड़ा करने लगी। एकस्मिन् समये शंभुर्विजाहार सुलीलया कौतुके नैव चिक्रीडे शिवा कंदूकलीलया सखी भी सह सुप्रीत्या कौतुकाक्षी सन्निधौ। ऊपर को गेंद फेंकती हुई अपने अंगों की लघुता का विस्तार करते हुए श्वास की सुगंध से प्रसन्न हुए भौरों से गिरने के कारण, चंचल नेत्र वाली, केशपाश से माला टूट जाने के कारण अपने रूप को प्रकट करने वाली, पसीना आने से उसके कणों से कपोलों की पत्र रचना से शोभित प्रकाशमान चोलांशुक कुर्ती के मार्ग से निकलती हुई अंग की कांति से व्याप्त शोभायमान गेंद के ताड़न करने से लाल हुए कर कमलों वाली और गेंद के पीछे दृष्टि देने से कंपायमान भोरूपी लता के अंचल वाली जगत की माता पार्वती खेलती हुई दिखाई दी। उदश उदंचन्त्यंच उदंचन्त्यंच दंगानां लाघवं परितन्वती निश्वासामोदमुदित भ्रमराकुलितेक्षणा भ्रश्यद्भैमल्ल सन्माल्य स्वपुराकृत भूमिका स्वीद्यत्तकत्पोलत्पत्रालिस्र वदम्बुकणोज्ज्वला स्फुटचोलो स्फुट चचोलांशु कपदतीर्यदंग प्रभावृता उल्लसत्कन्दुकास्फलाते श्रोणिता कराम्बुजा कन्दुकानुगसन्दृष्टिर्नतीर्था मृडानीखिल खेलन्ती दादृशे जगदम्बिका। आकाश में विचरते उन दोनों दैत्यों ने कटाक्षों से देखा, मानो उपस्थित मृत्यु ने ही दोनों को गोद में ले लिया हो। ब्रह्मा जी के वरदान से गर्वित विदल और उत्पल नामक दोनों दैत्य अपनी भुजाओं के बल से तीनों लोकों को तृण समान समझते थे। अंतरिक्ष चराभ्याम च दितिजाभ्याम कटाक्षिदा क्रोडीकृताभ्यामीव वै समुपस्थित मृत्युना विदलोत्पल संज्ञाभ्याम दृप्ताभ्याम भरतो विधे तृणीकृत त्रिजगति पुरुषाभ्याम सदोर्बलात्। कामदेव के बाणों से पीड़ित हुए दोनों दैत्य उन देवी पार्वती के हरण की इच्छा से शीघ्र ही शांबरी माया करके आकाश से उतरे। अति दुराचारी तथा अति चंचल मन वाले वे दोनों दैत्य माया से गणों का रूप धारण कर पार्वती के समीप गए। देवीं ताम समजीहीर्षन्तौ विषमेषु प्रपीडितौ दिवा उत्तेरतुः क्षिप्रं मायां स्वीकृत्य शाम्बरीं घृत्वा पारिषदीं माया ताम्बिकान्तिकं तावत्यन्तं सुदुर्वृत्तावती चंचलमानसौ। तभी दुष्टों का नाश करने वाले शिव जी ने क्षण मात्र में चंचल नेत्रों से उन दोनों को जान लिया। सर्वस्वरूपी महादेव ने संकट को दूर करने वाली पार्वती की ओर देखा। उन्होंने समझ लिया कि ये दोनों दैत्य हैं, गण नहीं है। अथा दुष्टि निहंत्रा वै सावज्ञेन हरेण तौ विज्ञातौ च क्षणादास्तां चांचल्या लल्ललोचनात् भवात् कटाक्षिताथ देवेन दुर्गा दुर्गति घातिनी दैत्याविमाविति गणौ नेति सर्वस्वरूपिणा। उस समय पार्वती जी महाकौतुकी तथा कल्याणकारी परमेश्वर अपने पति शिव के नेत्र संकेत को समझ गईं। अथ सा नेत संज्ञाम स्वस्वामिनस्ताम्बोधः महाकौतुकीनस्तात शंकरस्य परेशितुः।
उस नेत्र संकेत को जानकर शिव जी की अर्धांगिनी पावित्री पावित्री माता ने सहसा उसी गेंद से उन दोनों पर एक साथ प्रहार कर दिया। तब महादेवी पार्वती के गेंद से प्रताड़ित हुए महाबलवान वे दोनों दुष्ट घूम घूम कर उसी प्रकार गिर पड़े जिस प्रकार वायु के वेग से ताड़के वृक्ष के गुच्छे से पके हुए फल तथा वज्र के प्रहार से सुमेरु पर्वत के शिखर गिर जाते हैं। ततो विज्ञाय संज्ञाम ताम सर्वज्ञाध शरीरिणी तेनैव कन्दुकेनाथ युगपन्निर्जधानतौ महाबलौ महादेव्या कन्दुकेन समाहतौ परिभ्रम्य परिभ्रम्य तौ दुष्टौ विनिपेततुः वृन्तादिफले पक्वे ताले नानीललोलिते दम्बुलीना परिहदे शृंगे इव महागिरे। कुत्सित कर्म में प्रवृत्त हुए उन दैत्यों को मारकर वह गेंद लिंग स्वरूप को प्राप्त हुआ। तौ निपात्य महादैत्यावकार्य करणोद्यतौ तथा परिणतिम यातौ लिंग रूपेण कंदुकः। उसी समय से वह लिंग कंदुकेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। सभी दोषों का निवारण करने वाले वह लिंग ज्येष्ठेश्वर के समीप है। कंदुकेश्वर संयम च तल्लिंग भवत्तदा ज्येष्ठेश्वर समीपे तु ज्येष्ठेश्वर समीपे तु सर्वदुष्ट निवारणम। इसी समय शिवजी को प्रकट हुआ जानकर विष्णु ब्रह्मा आदि सभी देवता तथा ऋषिगण वहां आए। एतस्मिन्नेव समये हरि ब्रह्मादय सुरा शिवाविर्भावमज्ञाय ऋषयश्च समाययुः। इसके बाद संपूर्ण देवता तथा काशी निवासी शिव जी से वरों को पाकर उनकी आज्ञा से अपने स्थान को चले गए। पार्वती सहित महादेव को देखकर उन्होंने अंजलि बांधकर प्रणाम कर भक्ति और आदर पूर्वक मनोहर वाणी से उनकी स्तुति की। अथ सर्वे सुरा शंभोर्वीरान् प्राप्य तदाज्ञया स्वधामानि ययो प्रीता तथा काशी निवासिनः साम्बिकं शंकरं दृष्ट्वा कृतांजलि पुटाश्चते प्रणम्य तुष्टवुर्भक्त्या वाग्भरिष्ट बिरादरात्। हे व्यास जी, उत्तम विहार को जानने वाले भक्त वत्सल शिव जी पार्वती के साथ क्रीड़ा करके प्रसन्न होकर गणों सहित अपने लोक को चले गए। सांबिकोपि शिवो व्यास क्रीडित्वा सुविहारवित् सुविहारवित् जगाम स्व आलयम प्रीतः सगणो भक्तवत्सलः। काशीपुरी में कंदुकेश्वर नामक लिंग दुष्टों को नष्ट करने वाला, भोग और मोक्ष को देने वाला तथा निरंतर सत्पुरुषों की कामना को पूर्ण करने वाला है। कंदुकेश्वर लिंगम च काश्याम दुष्ट निबर्हणम मुक्ति मुक्ति प्रदम सर्व कामदम सर्वदा सताम। जो मनुष्य इस अद्भुत चरित्र को प्रसन्न होकर सुनता या सुनाता है, पढ़ता या पढ़ाता है, उसको दुख और भय नहीं होता। वह इस लोक में सब प्रकार के उत्तम सुखों को भोग कर परलोक में देवगणों के लिए भी दुर्लभ दिव्य गति को प्राप्त होता है। इदमाख्यानमतुलम शृणुयाद्यो मुदान्वितः श्रावयेद्वा पठेद्यश्च तस्य दुःख भयं कुतः। यह सर्वा सुखम भुक्त्वा नानाविधमनुत्तमं परत्र लभते देव्यां गतिं भई देव दुर्लभाम। हे तात, भक्तों पर कृपालुता का सूचक, सज्जनों का कल्याण करने वाले तथा परम अद्भुत शिव पार्वती का यह चरित्र मैंने आपसे कहा। इति ते वर्णितम तात चरितम परमाद्भुतम शिवयोर्भक्त वात्सल्य सूचकम शिवदम सताम। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, इस प्रकार शिव जी के चरित्र का वर्णन कर उन व्यास जी से अनुज्ञा लेकर और उनसे वंदित होकर मेरे श्रेष्ठ पुत्र सनत कुमार आकाश मार्ग से शीघ्र ही काशी को चले गए। इत्युक्त्वा मन्त्र्यतं व्यासं तन्नुतो मध्वरात्मजः ययो विहाय सा काशीं चरितं शशिमौलिनः। हे मुनि श्रेष्ठ, रुद्र संहिता के अंतर्गत सब कामनाओं और सिद्धियों को पूर्ण करने वाले इस युद्ध खंड का वर्णन मैंने आपसे किया। शिव को अत्यंत संतुष्ट करने वाली तथा भुक्ति मुक्ति को देने वाली इस संपूर्ण रुद्र संहिता का वर्णन मैंने आपसे किया। जो मनुष्य शत्रु बाधा का निवारण करने वाली रुद्र संहिता को नित्य पढ़ता है, वह संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त करता है और उसके बाद मुक्ति को प्राप्त होता है।
युद्धखण्डमिदं प्रोक्तं मया ते मुनिसत्तमा रौद्रीय संहिता मध्ये सर्वकामफलप्रदम् इयं हि संहिता रौद्री सम्पूर्णा वर्णिता मया सदाशिव प्रियातरा भुक्तिमुक्तिफलप्रदा इमां यश्च पठेन्नित्यं शत्रुबाधा निवारितां निवारिकां सर्वान् कामान् वाप्नोति ततो मुक्तिं लभेतना। सूतवाच सूत जी कहते हैं कि इस प्रकार ब्रह्मा के पुत्र नारद अपने पिता से शिव जी के परम यश तथा शिव के शतनामों को सुनकर कृतार्थ हुए, शिवानुगामी हो गए। इति ब्रह्मा सदा श्रुत्वा पिता शिव यशः परम शतनामाप्य संभोष कृतार्थो भूत। मैंने यह ब्रह्मा तथा नारद जी का संपूर्ण संवाद आपसे कहा। शिव जी संपूर्ण देवताओं में प्रधान है। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? ब्रह्म नारद संवाद संपूर्ण कथितो मया शिव सर्व प्रधानो ही किम भूय श्रोतुमिच्छसि। हरि ओम। ओम नमः शिवाय। अब अगले सप्ताह भगवान शंकर से मुलाकात होगी बनारस में। वहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस है, उस हेतु से जा रहे हैं, पर मुख्य हेतु तो मेरी जन्मभूमि बनारस नगरी के दर्शन करना ही है। काम तो बहाना है। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय।